अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपकी खिदमत में टॉपिक लेके आया हूँ वो है वाई पीपल गो टू दुबई, दुबई अट्रैक्शंस के बारे में। हम इस चीज़ पर आज बात करेंगे कि जो लोग हैं वो दुबई जाना क्यों चाहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी दुबई चले गए हैं, जो इधर आ जाते हैं, तो वो फिर वापस क्यों नहीं जाते, उसकी रीज़न्स क्या हैं। तो दुबई में ऐसा क्या है कि जो लोगों को यहाँ रहने पे मजबूर कर देता है और वापस नहीं जाने देता। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि दुबई की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। ये पूरी दुनिया में इनकी बहुत स्ट्रांग इकॉनमी है। तो जब स्ट्रांग इकॉनमी है, जो भी यहाँ आता है उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, जॉब मिलती है, उसकी सैलरीज वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इनकी जो सैलरीज हैं वो टैक्स फ्री हैं, उस पर कोई सैलरीज पे टैक्स नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो फिर इसके अलावा ये है कि कुछ लोग जो यहाँ जॉब के अलावा बिज़नेस करना चाहते हैं, वो बिज़नेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये आप बिज़नेस करने वाले लोगों को, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। दुबई में इवन के एक टैक्स फ्री जोन भी है, जहाँ आप उस जगह पे, उस सिटी में या उस एरिया में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री जोन है। तो उससे आपको बहुत सारा हेल्पफुल मिलती है, आपके बिज़नेस को रन करने में आसानी होती है। तो सबसे और जो मेन एक पॉइंट है वो यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का है। इवन कि आप दुबई में रात किसी भी टाइम, इवन फीमेल भी किसी टाइम भी अकेले बाहर जाना चाहे तो उसको किसी किस्म की सिक्योरिटी सेफ्टी की कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से ये बहुत अच्छा सिटी है, बहुत सिक्योर सिटी है। इवन के वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग है कि सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत अच्छा सिटी है। इवन के यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो ओवरऑल कंट्री है, तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है। तो इवन आप कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट या गोल्ड या किसी भी इस तरह के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसी भी टाइम लेके अगर बाहर जाते हैं तो आपको किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है कि कोई बाइक आएगा, कोई गाड़ी आएगी, स्नैचिंग हो जाएगी या चोरी हो जाएगी। तो इस तरह की कोई मुश्किल यहाँ पेश नहीं आती। तो जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ प्रायोरिटी देती हैं यहाँ रहने पे, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत फैमिलीज़ के लिए स्पेशली बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वहाँ को सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाए तो हर आदमी यहाँ रहना प्रेफर ज़रूर करेगा। तो इसके अलावा जो दुबई है ये ईज़िली एक्सेसिबल कंट्री है। इवन कि हम अपने एशियन कंट्रीज से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इधर से हम अगर यूएसए के लिए, यूरोपियन किसी कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए अगर हम वीज़ा अप्लाई करें तो वो मुश्किल चीज़ है, वो एक मुश्किल प्रोसीजर है। तो वही अगर हम दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमें ईज़िली वीज़ा मिल सकता है, विजिट वीज़ा मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल सकता है। तो हम ईज़िली यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद दुबई कल्चर की बात करें कि दुबई में आपको इवन सेम एशियन जैसा माहौल मिलता है। अमाराती ओनली यहाँ 10% है, 90% आपको मल्टी कल्चर मिलेगा। मोस्टली एशियन लोग मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, बांग्लादेश में, श्रीलंका, नेपाल, फिलिपाइन। तो आपको बिल्कुल यहाँ अपने कंट्री जैसा माहौल मिलता है। इवन कि फूड भी आपको अपने कंट्री जैसा मिलता है। आपको इवन अगर आपने इबादत करनी है, प्रेयर के लिए मस्जिदें हैं, तो मतलब टोटली आपको इन्वायरमेंट अपने सेम कंट्री जैसा मिलता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ इंजॉय करते हैं। तो फूड की भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना यहाँ नहीं करना पड़ता। और दुबई में बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जो आप वीकेंड्स पे या नॉर्मल किसी भी दिन में, और इवन के ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों की सैलरीज आई हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ है, ऐसी बात नहीं है। हर तबके के लिए, हर सैलरीज होल्डर के लिए, उनकी सैलरी किस भी रैंकिंग में, किसी भी फॉर एग्जांपल 2000, 3000, 4000, तो किसी भी क्लास में है तो वो अपने हिसाब से इंजॉयमेंट कर सकता है। इंटरेस्टिंग जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ डेजर्ट सफारी है या कैंपिंग है, किसी भी पहाड़ी जबल जैश, जबल हफीद पे जाके कैंपिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं और फ़िशिंग कर सकते हैं। और फिशिंग इवन ये नहीं कि आप ज़रूर दुबई मरीना जाके ही कर सकते हैं, ऐसी जगह पे अबू धाबी में अगर आप हैं, अबू धाबी में कर सकते हैं, उमुल कोइन में कर सकते हैं, शारजा में रह के आप फ़िशिंग कर सकते हैं। मतलब अपने बजट में, अपने हिसाब में, बिल्कुल अपने जो दायरे में रह के आप सब एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा आई है बस वही यहाँ एक्टिविटी डिफरेंट चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कई लोग इस तरह होते हैं जो यहाँ विजिट वीज़े पे आते हैं, तो फर्स्ट टाइम आते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती,
वो वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं, इवन कि तब भी जॉब नहीं मिलती 2 टाइम। तो आप एक दफ़ा वापस भी चले गए हैं तो दुबई या यूएई में आप दोबारा नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 1-2 दफ़ा यहाँ आने से उनको जॉब नहीं मिली, वो वापस चले गए हैं, तो वो 3rd टाइम आए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आएँ यहाँ, आप अपने विजिट वीज़ा पे आएँ, जॉब ट्राई करें। तो नेवर गिव अप, आप हथियार ना डालें, परेशान ना हों, आप ज़रूर अपनी कोशिश जारी रखें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर यहाँ जॉब मिलेगी। तो जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, फिर आप अपने हिसाब से अपने चीज़ें सेट कर लेते हैं, कितने एक्सपेंस हैं, कितनी सेविंग्स हैं। तो एक अच्छे टाइम में मैक्सिमम 2 से 3 साल कर लें, 3 साल में आप कुछ ना कुछ सेव कर लेते हैं। आपकी सैलरी कम भी हो फिर भी आप काफ़ी हद तक यहाँ सेविंग कर लेते हैं, आप अपने के लिए कुछ ना कुछ पैसे जो है ना वो आप बचा लेते हैं। जो नॉर्मली हमारे अभी कंट्रीज़ के सिचुएशन है, चीज़ें हैं, वहाँ ये है कि आप में मंथ तो जो है मुश्किल से ये है गुजारा कर लेते हैं, आप अच्छा खा पी लेते हैं, लेकिन ये है कि सेविंग्स का मोस्टली इशू होता है। तो दुबई में आपको इस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको 2 ईयर्स कह सकते हैं स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, तो उसके बाद आप आसानी से आपकी एक रूटीन बन जाती है, आप उसी अपना जो बजट है उसमें सेविंग्स भी हो जाती हैं, अपने घर पे जो पैसे वगैरह भेजने हैं वो भी भेज सकते हैं, तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं होता। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे वो मिल जाए। तो ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।